परफेक्ट राउंड एपिसोड 11 प्रीव्यू। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हुईजू इयान को प्रोटेक्ट करने के लिए इयान से डिवोर्स लेने की डिसाइड करती है, जिससे इयान इमोशनली हर्ट होता है और वो हुईजू से कहता है तुम्हें लगती है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, है ना। और फिर उसके बाद इयान एक मेजर डिसीजन लेता है। हुईजू और अपने निफ्यू यानी किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए वो खुद राजा बनेगा, लेकिन रूल्स होता है कि प्रिंस को थ्रोन इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसको पहले रिजेक्ट करना पड़ता है। तो इयान पहले रिजेक्ट करता है और फिर हुईजू को रियलाइज होती है कि वो इयान से दूर नहीं रह सकती, तो इयान के पास जाती है और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है और वो क्लियरली बोलती है कि उसने डिवोर्स की बात सिर्फ इयान को प्रोटेक्ट करने के लिए की थी। इस कन्फेशन के बाद दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है और उनका फेक मैरिज अब रियल इमोशंस में कन्वर्ट होता दिखाई देता है। और फिर दिखाया था कि इयान फाइनली थ्रोन को एक्सेप्ट करने वाला है, लेकिन उससे पहले जियोंगो इयान को मैसेज करके काउंसिल हॉल में आने के लिए कहता है। और फिर एपिसोड के एंड में काउंसिल हॉल में ब्लास्ट होता है और हुईजू को पता लगती है कि इयान उस हॉल में है, तो हुईजू शॉक्ड हो जाती है। और यहीं पर 10th एपिसोड खत्म हुआ था। तो आगे 11th एपिसोड में दिखाने वाली है। हुईजू बहुत डर जाती है और वो बिना कुछ सोचे हॉल के अंदर चली जाती है और डेस्परेटली इयान को ढूंढने लगती है। और फिर इयान मिल जाता है, लेकिन उसे बहुत चोट लगता है, जिसके कारण वो कुछ दिन तक कोमा में रहता है। तो बाहर अफवाह फैलता है कि प्रिंस इयान जिंदा नहीं है। और फिर कुछ दिन बाद इयान को होश आता है और वो इरेंग से कहता है मुझे सुनने में आया है कि इन दीवारों के बाहर मेरे मरने की अफवाह फैल रही है। और फिर इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि एक गार्ड ने काउंसिल हॉल में आग लगाया था, लेकिन हुईजू को ये बिलीव नहीं होती है। उसे लगती है एक अकेला गार्ड ने काउंसिल हॉल में कैसे आग लगाया। तो इयान से कहता है तुम जियोंगो पर कितना भरोसा करते हो। और फिर हुईजू इयान को लेकर परेशान होती है और निराश हो जाती है और वो इयान से कहती है क्या तुम्हारे लिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पर तुम सुरक्षित रह सको। सब्सक्राइब फॉर मोर के ड्रामा कंटेंट।